वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ए टू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर 2, क्लास 10th का टॉपिक से चैप्टर 2। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 बहुत ही छोटा चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इसमें आधी एक्सरसाइज कट कर दी गई हैं। तो नए बुक के हिसाब से सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, 1 और 2 एक्सरसाइज। ओल्ड में भी ये दोनों एक्सरसाइज हैं और नए में भी ये दोनों ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसके सवालों को आज हम हल करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो है, हम जनरली पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? कोई जिसमें वेरिएबल हो एक्स। ठीक है, वेरिएबल हो एक्स, जैसे वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। चलिए एन मान लेते हैं, उसकी संख्या घटती जा रही है, n-1। ठीक है, n-2 मतलब घटता जा रहा है। अगर आपको इससे नहीं समझ आ रहा तो जनरली मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। ठीक है, बहुत बार देखा होगा आपने ऐसे इक्वेशनों को, तो आप झट से जान जाएंगे। जैसे x² 5x। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि x के जो नंबर हैं, जो पावर है वो घटती है। इसमें 2 है, इसमें 1 रहेगी, इसमें 1 भी नहीं है। तो वही मैंने ऊपर लिखा है, x की पावर n है, फिर 1 कम हो गई, फिर 2 कम हो गई। ऐसे चलते चलते लास्ट में कोई कांस्टेंट 1 बच गया, या फिर कोई कांस्टेंट और बच जाएगा। ठीक है, जर्नली मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अच्छा, जिसकी डिग्री 2, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, नीचे एक पॉलिनोमियल लिखी है यहाँ पर डिग्री 2, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर अगर डिग्री 3 वाली आ जाए, जैसे डिग्री 3 आ जाए, ठीक है, डिग्री 3 वाली आ गई, तो जो जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्या कह देंगे, क्यूबिक। क्या कह देंगे? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से होती है। तो जर्नली जो हमारा जो 10वीं का सिलेबस है, उसमें ये दोनों ही पॉलिनोमियल है। ठीक, पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक बात और समझ समझ लेते हैं कि एक बात और क्या है कि जितनी उसकी डिग्री होगी, जैसे यहाँ पर 2 डिग्री थी ना ये क्वाड्रेटिक वाली की, उतनी ज़्यादा उसकी जीरो होंगी, उतनी ही जीरो होंगी। जैसे इसकी 2 है, तो इसकी जीरो कितनी होंगी? 2 जीरो होंगी। इसकी क्यूबिक है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी कितनी जीरो होंगी? 3 जीरो होंगी। अब आप पूछेंगे जीरो किसे कहते हैं? ठीक है, तो जीरो उसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये ना, यहाँ पर ये एक्चुअली में जीरो के बराबर होती है। इसको नहीं जीरो कहना अगर जीरो के बराबर होती है। तो जीरो क्या होता है, जैसे मैं अभी लिखता हूँ, जैसे ये मैंने लिख दिया एक पॉलिनोमियल, ये जीरो के बराबर, ऐसे पॉलिनोमियल लिख दी। तो इसकी डिग्री जो है क्यूबिक है। ठीक है, तो इसकी 3 जीरो होंगी। मतलब एक्स की कोई 3 ऐसी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। मतलब इसमें अगर वो एक्स की वैल्यू, जैसे मान लेते हैं ना, मेरे पास एक्स की वैल्यू नॉर्मली मान लेता हूँ मैं अल्फा आई। ठीक है, एक बीटा आ गई, एक गामा आ गई, या ए बी सी डी कुछ भी आ गई। वो जब मैं वैल्यू इसमें भरूंगा ना, इस वाली इक्वेशन में, इतने इतने में, तो उसका आंसर जीरो आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो हम उसे क्या कहने लग जाते हैं? जीरो कहने लग जाते हैं। अभी हम फाइंड आउट भी करेंगे जीरो। जीरो को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये सब भी आप देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में देखेंगे। तो जनरली जब अब नया मैथ जो अपडेट हुआ ना, तो उसमें जो क्यूबिक वाली है, जो क्यूबिक वाली पॉलिनोमियल आप सॉल्व करते थे, उसको काट दिया गया। तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सॉल्व करनी है। ये तो और भी अच्छा हो गया। ये तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि ये आसान है सॉल्व करने में, क्यूबिक से बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वाड्रेटिक वाली बहुत ही इजी है। आज मैं आपको बताऊंगा भी कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसमें, ठीक है, कैसे कैसे मतलब इसको बनाना है, मतलब ठीक है, इसके फैक्टर कैसे बनाने, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, जीरो फाइंड आउट करना सीखेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 लेते हैं। तो ना ग्राफ आप देख रहे होंगे, कई बच्चे जो क्या करते हैं, ग्राफ देख के डर जाते हैं। ग्राफ देख कर क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व होगा, या फिर ठीक है, इस तरह से आपको डरना नहीं है। डरना नहीं है बिल्कुल।
ग्राफ एक नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है। ग्राफ से ईजी तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। ग्राफ बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अब जनरली ऊपर पूछा क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट में नज़र मार लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। स्टेटमेंट लिखिए y टू पी एक्स। पी एक्स किसे कह रहा है, वो पॉलिनोमियल को कह रहा है। ठीक है, सिंपली उसे पी एक्स लिख रहा है। ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ना लिख कर वो उसे पी एक्स लिख रहा है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो उसमें हमें क्या पता करना है कि नंबर ऑफ जीरो पता करनी है। अब हमें पॉलिनोमियल, अगर यहाँ पर ना मैंने अभी जब पीछे आपको बताया, पीछे भी मैंने क्या बताया, जैसे अगर एक्स क्यूब की पॉलिनोमियल है उसकी जीरो कितनी हो जाएंगी, 3। 2 की हो गई तो उसके जीरो कितने, 2। तो यहाँ पर सिंपली पी एक्स दे रखा है। अब हमें ये तो पता नहीं कि 3 की है 2 की है, तो हम नंबर ऑफ जीरो कैसे बता पाएंगे, है ना। यहाँ पूछ रखा ना फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो हमें नंबर ऑफ जीरो बतानी है। नंबर ऑफ क्या बतानी है, यहाँ पर जीरो बतानी है। लेकिन हमें पता नहीं कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगी, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ पी एक्स लिख रखा है, ना ही क्यूब है ना स्क्वायर है, ये कुछ नहीं लिख रखा, तो हमें नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो अब पता कैसे लगेगा, एक्चुअली में पता कैसे लगेगा, तो पता कैसे लगेगा बहुत ज़्यादा ईजी है। ग्राफ देखकर आप बता सकते हो, तो इसीलिए देख दिया कि ग्राफ देखकर बताइए। तो ग्राफ देखकर बताना कि जो लाइन है ना, जो एक लाइन खींची हुई है, देखिए ये तो एक तो मैं ना आपको एक मिनट यहाँ पर देखिए, एक तो ये एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ऐसी कुछ लाइनें दी हुई, इसमें ये लाइन दे दी, ये लाइन दे दी, ऐसी दे दी, कुछ भी लाइन दे सकता है। ठीक है, तो आपको नज़र कहाँ पे रखनी है, आपको नज़र रखनी कि जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच हुई है, उतनी उसकी जीरो होंगी। जैसे पहले वाले में ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को टच हुआ है ये लाइन, नहीं हुआ है, क्योंकि तो ये तो पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस, तो इसमें जीरो कितनी होंगी, जीरो। एक भी जीरो नहीं है, इसकी कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, एक भी जीरो नहीं है इसकी। सेकंड वाले में देखिए एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को नहीं। यहाँ पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच हुई, देखिए यहाँ पर भी टच हो रही है, आप कहेंगे यहाँ पर भी टच हो रही है, नहीं, यहाँ पर वाई एक्सिस को टच हो रही है। हमें सिर्फ किसका देखना है, एक्स एक्सिस का देखना है। तो एक्स एक्सिस को कितने बार टच हुई है, एक बार टच हुई, तो इसका जीरो कितना हो गया, सिर्फ 1। एक बार टच हुई है तो जीरो कितनी होगी, 1। यहाँ पर देख लेना एक्स एक्सिस को, एक तो यहाँ टच हुई है, यहाँ टच हुई है, यहाँ टच हुई है, 3 बार टच हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी उसकी 3 जीरो हो जाएंगी। इसमें 2 बार टच हुई है, तो एक्स, तो जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, इस पॉलिनोमियल में 2 हो जाएंगे। इसमें देखिए 1 बार टच हुई है, 2 बार टच हुई है, 3 बार टच हुई है, 4 बार टच हुई, तो इसमें कितनी जीरो हो जाएंगी, 4। इसमें भी आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये ऊपर वाई वाली मत गिन लेना यहाँ की, ये ऊपर वाई वाली नहीं गिननी। तो 3 बार टच हुई, तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये ग्राफ से समझ आया होगा कि मतलब कितनी बार मतलब जितनी बार टच करे उतनी ज़्यादा उसकी जीरो होंगी। ठीक है, तो आइए अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो ये यहाँ पर 2.1, ये 2.1 एक्सरसाइज थी, इतनी ही थी, तो ये ख़त्म हो गई। ठीक है, आइए 2.2 देखते हैं। तो 2.2 में अब हम जीरो फाइंड आउट करना सीखेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे। तो फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, दिया हुआ ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ ही डील करेंगे, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। अच्छा, वेरीफाई क्या करेंगे, रिलेशनशिप पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना एक जर्नल में क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके रिलेशन के बारे में बता देता हूँ आपको, ताकि ये आपको पता रखता रहे कि क्या करना है। जैसे जनरल पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो जनरल पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं देखता हूँ, देखिए जो ए है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स वाले हैं, ये तो आपको पता है ये वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल चल रहा है, एक्स चल रहा है। ठीक है, इसकी जगह पे एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है,
लेकिन जो इसके साथ लगे हुए हैं ABC ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट 1 2 3 4 5 जनरली आप जानते हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर जैसे 5 6 है, कुछ भी नंबर इसके साथ लगे हो सकते हैं। तो इसका रिलेशन होता है, रिलेशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, रिलेशन क्या है, जैसे अगर मैं ना यहाँ पर बात करूँ सम ऑफ जीरो की, किसकी बात करूँ, सम ऑफ जीरोस की, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरो की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो ये दो रिलेशन होते हैं। तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालने, ठीक है, तो इसको बिना सॉल्व किए हुए भी आप सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताने में, अगर सम ऑफ जीरो निकालना है ना, क्या करना है आपको, सम ऑफ जीरो निकालना है ना, तो सबसे पहले जो एक्स का कोफिशिएंट है, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो यहाँ पर लिख देना है बी, उसके आगे निशान डालना है माइनस का। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट किस में लेना है, माइनस में। अपॉन में क्या लगाना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, ए, तो बी बट्टा माइनस बी बट्टा ए सम ऑफ जीरो। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरो निकालना ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, इजी है, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करो। ठीक है, सम ऑफ जीरो तो हमने निकाल लिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या ले, कांस्टेंट टर्म लेनी, कांस्टेंट टर्म क्या हमारी सी, उसके बटे में भी क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही लगाना है। ठीक है, सम ऑफ जीरो आपने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपने निकाल लिया, तो ये रिलेशन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ से क्लियरली बता दिया सम ऑफ जीरो क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या रहेगा, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये बी बटा है सी बटा ए होता है, तो बी किसका कोफिशिएंट रहेगा, एक्स का, यहाँ पर सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको आई होप समझ रहे होंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहता है, तो जनरली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसके सबसे पहले तो जीरो फाइंड आउट करो, और उसके बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या कि जैसे जीरो फाइंड आउट कर ली, जैसे मैंने मान लेते किसी उसमें से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में से दो नंबर फाइंड आउट किए, दो जीरो फाइंड आउट किए, 2 और 4, तो उस जो पॉलिनोमियल है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 2 और 4 कितना है, 6, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना है, 8, तो ये जब प्लस किया 6 और मल्टीप्लाई किया तो 8, ऐसा उस पॉलिनोमियल के हिसाब से बना, ऐसा इनके हिसाब से भी आना चाहिए, तो जाकर हमारा रिजल्ट क्या होगा, वेरीफाई होगा। ऐसा जो मैंने अभी रूल बताया ना, इसके हिसाब से भी यही आंसर आना आना चाहिए, तो जाकर वेरीफाई होगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें से कई क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कई आपके होमवर्क के लिए, कई आप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा इजी आपको समझ भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है, ठीक है, चलिए चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, अब ठीक है, अब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये जनरली बन गया हमारा। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्वेश्चन है, तो उसको हमें सबसे पहले ब्रेक करना है, ब्रेक करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो आपको ब्रेक कैसे करना है कि कोई भी दो संख्या ऐसी लेनी है जिसको जोड़ कर तो -2 आए और गुना करके -8 आए, जोड़ करके बीच वाली संख्या आनी चाहिए जो एक्स वाली होती है, और गुना करके कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए होती है, गुना करके कौन सी टर्म आनी चाहिए होती है, कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए होती है। तो ऐसी दो संख्या आपको ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं सोचना है, अगर आपको ये नहीं सोचना है, नहीं फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, ऐसा तो कहा नहीं गया है, देखिए इस सवाल में भी ऐसा नहीं कहा गया कि फाइंड द जीरो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक वेरीफाई द रिलेशन, ऐसा नहीं कहा गया कि आप फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने के लिए नहीं कहा गया। ठीक है, अगर फैक्टर बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया कि दो संख्या ऐसी सोच लो जिनको गुना कर कर -8 आए, प्लस माइनस कर कर -2 आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर आप इनको इन सब से बचना है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट रूल का। डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या कहता है,
जनरली वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए वो क्या रहता है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अगर आपको पॉलिनोमियल दिया तो आप इसमें एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट आसानी से कर पाएंगे। क्या करना है, माइनस बी, यहाँ पर लगाना आपको प्लस माइनस अंडर रूट लेना, अंडर रूट में लिखना है बी स्केयर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 4ac पॉन 2a। तो ये जनरली ये रहता है, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है एक्स पता करने का। तो इसी फार्मूले के हिसाब से इस सवाल को करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एक्स माइनस बी। देखिए माइनस बी किसको कह रहा है, एक्स के कोफिशिएंट को कह रहा है, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो वो पहली माइनस का है, यहाँ पर आ जाएगा +2 प्लस माइनस बी स्केयर -2 का स्केयर करेंगे तो ये सबको पता है 4 आ जाएगा। फिर हमें लगाना है माइनस, फिर यहाँ पर है 4ac 4। ए जनरली किसको कह रहा है, ए देख सकते हैं आपकी एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है, तो ए यहाँ पर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट सिर्फ 1 है। ए सी किसको कह रहा है, जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो -8 अपॉन 2a, 2a फिर से वही एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर देना आपको, प्लस माइनस सॉल्व करना बहुत आसान है। 4 यहाँ पर देख सकते हैं, ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस होगी, 8 चौक 32, 2 1 जा 2। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 प्लस माइनस 32 और 4 36, 36 का हमें स्क्वायर रूट निकालना, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ये आपको पता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 32 और 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो आपको जनरली यहाँ पर दो आंसर मिल जाएंगे, दो, क्योंकि एक बार तो आपको प्लस करना है इन दोनों को, देखिए एक बार 6 और 2 को प्लस करना है, एक बार इन दोनों को प्लस करना 8/2, एक बार माइनस करना है, तो 2 माइनस 6, ये 2 माइनस 6, तो 2 6 में से 2 गया, तो -4 जो बड़ा होता है उसके आगे निशान जो होता है वही लगता है, बड़ा 6 तो उसके आगे निशान माइनस का, तो -4/2। ठीक है, 6 और 2 8/2 और फिर -4/2। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कट जाएगा 4 पर, ये कट जाएगा 2 पर, तो हमारे पास 2 जीरोस आ गई। वो जीरो कौन सी आई, -4 और +4 और -2। ठीक है, +4 और -2। अब आपको नेक्स्ट जो पेज है उसमें मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में वेरीफाई करने के लिए क्या क्या कह रहा था हमें। ये इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर -2x और -8। ठीक है, इससे हमें 2 जीरो मिली, 2 जीरो कौन सी मिली, तो मिला 4, एक मिला -2, तो यही दो जीरो मिली है ना, यही दो जो जीरो मिली जो हमने लास्ट में सॉल्व करके निकाली थी, 4 और -2। ठीक है, ये दो जो जीरो मिल गई हमें सॉल्व करके। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर मैं सम ऑफ जीरो निकालूं यहाँ से, ठीक है, इस सवाल से सम ऑफ जीरो निकालूं, सम ऑफ जीरो से निकालूं, तो वो क्या रहने वाला है, देखिए उसमें था -b, अभी मैंने जो फार्मूला करा है माइनस, तो ये -b ये रहा, ये पहली माइनस का, तो मैं लिखूंगा प्लस में अपॉन ए क्या है 1। ठीक है, ए क्या है 1 है, तो ए मैंने क्या लिख दिया 1, तो ये 2 आ गया। एक आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अब देखिए क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में -8 अपॉन ए, तो ये क्या आ जाएगा -8। ठीक है, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 1 ही तो है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाल लिया, और जो आंसर निकाले सो वही, उनसे भी यही आंसर बनना चाहिए, तो यही आंसर बनेगा। देखिए आप अगर जो सम ऑफ जीरो निकाले 4 में से अगर आप 2 निकाल देते हैं, हम तो यही कर रहे हैं, तो 2 आ गया, और 4 और -2 क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इसके साथ सेम है, ये इसके साथ सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, जो भी उसने करने को कहा था वेरीफाई हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा कि कैसे हमने निकालना है।
ठीक है, आप प्रोडक्ट मतलब फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल जो हमने अभी लिया था बहुत ही अच्छा सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको ले रहा हूँ मैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को ले रहा हूँ। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो इसमें एक्स की जगह पर यू आ गया। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, वेरिएबल बस चेंज हुआ है। ठीक है, तो वो यू आ गया। अच्छा, तो एक जनरल सी क्वेश्चन की यू आ गया, इसमें कांस्टेंट क्या है? फिर कांस्टेंट क्या है? सी क्या है? जनरली हम कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करके हमें पता लग जाता है कि ए क्या, बी क्या, सी क्या है। तो जनरली हमारी इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। तो इसमें सी क्या है? ज़ीरो है। कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो सी क्या है? ज़ीरो है। अच्छा, तो सी ज़ीरो है। अब इसके बाद में इसमें भी पता करेंगे, उसी ज़ीरो को पता करेंगे। तो इसमें उसमें एक्स था, इसमें यू है, इसमें यू लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माइनस बी। इसमें बी क्या है? 8। अगर बी को मैं कंपेयर करूँ तो 8 है, ए को कंपेयर करूँ तो ये, सी को कंपेयर करूँ तो 0। तो आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो बी माइनस बी है तो -8 है, प्लस माइनस अंडर रूट लगाऊंगा। ठीक है, बी स्केयर। तो -8 का स्केयर, 8 का स्केयर कितना होता है? 8 का स्केयर तो समझ आ रहा है ना आपको। -8 का स्केयर करेंगे, -8 इंटू -8, ये हो जाएगा 64। फिर हम लगाएंगे -4 ए इसमें आपको पता है कि 4 है। सी क्या है? 0 है। सी क्या है? 0 है। अपॉन 2 ए कितना है? 4 है। इसको सॉल्व कर दो। -8 प्लस माइनस, ये देखिए ये वाली सारी तो जीरो की, क्योंकि कोई भी संख्या के जीरो के साथ मल्टीप्लाई तो जीरो की। सिर्फ 64 रह गया उसका अंडर रूट। ठीक है, 64 रह गया उसका अंडर रूट। 64 का अंडर रूट 8 होता है। दो चौके, यहाँ पर ये दो चौके, नीचे कितना आ जाएगा? 8। दो चौके 8। ठीक है, दो चौके 8। तो ये हमारा जो आंसर है ये बन गया। अच्छा, एक बार आपको प्लस करना है, एक बार माइनस। एक बार मतलब ऐसे आ गई संख्या, एक बार आपको माइनस करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का, यहाँ पर ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 8 से 8 जाएगा तो 0, ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया? 0। ये खत्म हो गया, ये नहीं सोल्व करना। -8 और -8 आपको पता है कितना होता है? -16/8। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो जीरो बन गए। 4u², ठीक है, प्लस 8u के दो जीरो आए। एक तो 0 आया, एक -2 आया, ये दो जीरो आए। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई जनरली सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो अगर करेंगे तो वही है कि -b क्या रहता है इसमें? आपको पता है कि जो u के साथ हो या x के साथ हो, जो सिंगल वाले के डिग्री के साथ हो, तो वो b रहता है। b है हमारा -8, क्योंकि माइनस लगा देते हैं, -b/a रहता है नीचे वाला। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। यहाँ पर सही चल नहीं रहा तो मैं नीचे लिख देता हूँ -2। ठीक है, और प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, 0 इंटू -2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि अगर मैं देखो इन दोनों को सम करूँ, ये सम किया तो ये आ जाएगा -2। और अगर प्रोडक्ट करता हूँ 0 इंटू -2 तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कई बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पर माइनस करा, नहीं, यहाँ पर सम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये पहले ही -2 है। तो यहाँ पर सिंपली मैं -2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है ये क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 क्या हो चुका है? फिनिश्ड हो चुका है। ये दो ही एक्सरसाइज थी इसमें, जो उसके बाकी के सवाल हैं ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों।
उसको आप करके देखिएगा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे मैं हर बार कहता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इस जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना जो 10th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने जो एग्ज़ाम है उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, और मतलब उनको तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम समय, बहुत ही कम समय है। ठीक है, तो वो आसानी से तैयार कर सकते हैं इस लेक्चर को देखकर अपने चैप्टर को। जो इजी चैप्टर वो मैं पहले करा रहा हूँ, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ट्रायंगल वाला हो चुका है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड चैप्टर करेंगे। लाइन वाइज चैप्टर करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर अगर पहले चाहिए कि हाँ सर जो जल्दी से वीडियो पहले बना दीजिए, तो उस पर आपको वीडियो पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।